गुड इवनिंग एवरीवन। आज 4 दिसंबर है और हम लोग आज क्या क्या हुआ मार्केट में इसको डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कल क्या क्या हो सकता है। नाउ कम टू द स्क्रीन। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि जो पहले एक्सपायरी होता था, जो हमारा एक्सपायरी था, जो हर दिन होता था, इसको मंथली कर दिया गया है। इसको मंथ में एक बार ही होगा। सिर्फ निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी है उसको वीकली रखा गया है, उसको वीक में एक्सपायर कराया जाएगा। लेकिन जो और भी इंडाइसेस थे जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और साथ में बैंकेक्स जो थे बीएससी के, इन सभी को मंथली कर दिया गया। अब हम ये समझेंगे कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज या फिर इन फ्यूचर कभी भी अगर मैं कुछ एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ या फिर किसी भी तरह का वीडियो बना रहा हूँ ऑन स्टॉक मार्केट, मैं एक चीज़ हमेशा एडमायर करूँगा और हमेशा सबको बोलूँगा, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करो। अब आपका स्ट्रैटेजी वो कुछ भी हो सकता है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते होगे, आप कुछ इंडिकेटर पे ट्रेड करते होगे, आप सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते होगे या फिर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते होगे, वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आज मार्केट क्या होता है कि गैप अप खुलता है, यहाँ पे खुलता है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट वहाँ पे खुलने के बाद एक फॉल आता है। एक फॉल वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर गैप अप हो रहा है मार्केट तो एक छोटा सा फॉल एक्सपेक्टेड था। लेकिन मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लेता है? मार्केट सपोर्ट लेता है जहाँ पे कल लास्ट में मार्केट हर्डल बना के गया था। यहाँ पे लास्ट मार्केट हर्डल बनाया था, मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेता है। और यहीं पे अगर आप ध्यान से एक चीज़ समझोगे और ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो ये जो फोर्थ कैंडल है ये वाली, आप इसको देखो, यहाँ पे एक हैमर बनी है। यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है? हैमर। अगर आप कैंडल्स पे भी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया भी होगा मेरे अंदाज से, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। क्योंकि कल मार्केट कंटिन्यूसली लास्ट में इसी लेवल पे रुक के गया था, तो यहाँ पे रुकना बनता था। अगर नहीं रुकता, मार्केट फॉल कर जाता, तो शायद हम लोग ब्रेकडाउन को ट्रेड करते। लेकिन मार्केट फॉल नहीं किया, वहाँ से एक हैमर बना के मार्केट धीरे धीरे और एक अच्छा मूवमेंट देखे जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है और पूरे दिन ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में ही खत्म हो जाता है। तो आज का मार्केट, जिनको थोड़ा बहुत भी कैंडल्स और प्राइस एक्शन के बारे में पता है, उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा, डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट गेन करा होगा। अब हम आ जाते हैं कि कल क्या हो सकता है, निफ्टी कल कैसे मूव कर सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आज मार्केट एक लेवल पे आके हर्डल बनाया था, लास्ट में ही मार्केट ने क्या करा है, वहाँ पे एक हर्डल बनाया है। हमारे लिए अगर एक अच्छा सपोर्ट देखेंगे तो हमारे लिए ये जो लेवल है ना, ये जो नीचे वाली जितने लेवल है, ये सब जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। ये मैं 5 मिनट पे डिस्कस कर रहा हूँ, आगे चल के धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करेंगे। पहले आप 5 मिनट पे समझ जाओ आप लोग, फिर आगे चल के 15 मिनट, 1 घंटा या फिर 1 वीक या फिर मंथ में भी उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो लेवल है ना, हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? मार्केट आज कहाँ पे जाके रुका है? मार्केट ये 24,500 के आसपास में जाके बार बार रिजेक्शन ले रहा था। कितने बार रिजेक्शन लेता है? 1 बार और 2 बार। तो हम रेजिस्टेंस क्या मान सकते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा हेवी रेजिस्टेंस क्या है? हमारे लिए एक हेवी रेजिस्टेंस है 24,500। नो डाउट, डेफिनेटली एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट एज ए वर्क कर सकता है 24,000। अगर मैं सपोर्ट के लिए देखूँ और बताऊँ तो एक सपोर्ट है 24,400 के आसपास। हाँ, एक सपोर्ट है 24,400। मैं पहले सपोर्ट को मार्क कर देता हूँ। एक सपोर्ट है 24,400 और एक सपोर्ट है यहाँ पे जो है 24,300 और 320 के आसपास। तो उसको हम एक एवरेज ले लेते हैं 24,335 24,335 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल है। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ और एक चीज़ हमेशा बोलता रहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करो। अगर ये हमारा सपोर्ट है, मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस है 24,500 का हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं। या अगर 24,500 के पास मार्केट आता है और एक रिजेक्शन देता है और नीचे के लिए ट्रेड बनता है डाउनफॉल के लिए, तो हम आराम से एक उसको 24,500 का रेजिस्टेंस मान के और एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हैं डाउन साइड में। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि 24,500 के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम 24,500 के ऊपर एंट्री करेंगे, अच्छा कैंडल और मोमेंटम बनने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मार्केट स्पेंड करते उसके बाद।
लेकिन कहीं भी घुस जाना, कुछ भी कर लेना, अपने मन से दिन में 10 ट्रेड लेना, ऐसा नहीं होता है। एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ, अगर ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड करूंगा, आइदर सपोर्ट के पास मैं कॉल लूंगा, आइदर रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट वैसा बिहेव करता है कि रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद मार्केट एक मूवमेंट बनाता है नीचे के लिए, तो मैं पुट लूंगा। ये बहुत सिंपल होता है और ये चीज़ को मान के और ये चीज़ को दिमाग में घुसा के आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। मैं एक एज ए फंड मैनेजर काम करता हूँ इन कंपनी, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है। मैं स्ट्रैटेजी बेस्ड ही ट्रेडिंग करता हूँ। अगर सेटअप पे नहीं आ रहा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। अब देखो, मैं हमेशा ये बात क्यों बोलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करो, या फिर जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करो। मेरा सिंपल है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करता हूँ। अगर आप ये जोन को देखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाली जोन, तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम ही मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस बनाया था, अच्छा फॉल हुआ था। आपको याद होगा जिस दिन प्रीमियम डबल हो रहे थे, तो लास्ट टाइम ही मार्केट यहीं से फॉल कर रहा था, और आज भी उसी लेवल पे जाके मार्केट कंटिन्यूसली 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। और ये कौन सा लेवल है? अगर मैं लेवल को मार्क करूँ तो ये लेवल है 24,800 के आसपास, 24,750 से 800 के बीच में। एक एवरेज लेके चले तो 24,750 का। तो हम इस मार्क को, इसको जो रेजिस्टेंस बना लेते हैं। हमारा रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी में 52,750 एक हेवी रेजिस्टेंस है। ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुलता है, मान लेते हैं मार्केट कहीं इसके ऊपर खुलता है, तो ये तो कॉमन चीज़ है। अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे 500 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, 600 पॉइंट, तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी थ्योरी है कि ये एज ए सपोर्ट काम करने लगेगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलती है और मार्केट नीचे खुल के यहाँ जाती है और इसको एज ए रेजिस्टेंस मान के मार्केट एक डाउन ट्रेड में अच्छा ट्रेड देती है, वी कैन डेफिनेटली इंटर इन दैट ट्रेड, हम उसमें घुस सकते हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, तो वो भी एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा, तो हम उसमें भी आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ। आज मेरा फर्स्ट डे है एनालिसिस का, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करो, और जब भी एनालिसिस करो तो एनालिसिस में भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब हमारी सपोर्ट क्या है? अगर हम सिंपली देखें तो हमारे लिए ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ पे ये वाला रिजेक्शन ले रहा था, फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट है, तो 52,500 एक अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में 52,000 सपोर्ट है, 52,500 एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि 500 और 1000 का लेवल तो ऐसे वहाँ पे ओआई ज़्यादा होता है, तो उसको हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है कल के मार्केट में। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? हमारा मेरे हिसाब से हमारा 2 ही व्यू होना, या तो मार्केट इसके ऊपर निकले, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट फ्लैट खुले और यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर निकले, हम एक अच्छा कॉल में ट्रेड बना सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर भी अगर आपके नॉलेज के अनुसार आप अपना ट्रेड करना, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। और अगर मार्केट कहीं पे नीचे खुलती है, मान लेते हैं मार्केट 600-700 पर नीचे खुलती है, और मार्केट खुल के पहले खुलेगी नीचे तो ऊपर जाने देंगे। अगर इस लेवल पे आने के बाद फिर यहाँ पे रुक के या तो ब्रेकआउट करती है तो ट्रेड बनाएंगे, या फिर यहाँ पे बिना रुके नॉर्मल भी अगर आपको कोई अच्छा बेयरिश कैंडल दिखता है और मार्केट नीचे आती है तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए हमारा यही 2 व्यू होना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है और यहाँ पे आगे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो ही हम ट्रेड बनाएंगे। अगर गैप अप खुल के नीचे आती है, यहाँ पे नीचे जाती है, तो हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे, क्योंकि पता नहीं कि बुल कब इंटर कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुलिश है पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से। तो कल के लिए मैंने 2-3 कंडीशन बना दिया। सपोर्ट जब 52,500 पे सपोर्ट लेगा तो कुछ सपोर्ट पे अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, या फिर सपोर्ट तोड़ता है तो एक छोटा सा ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन मैं बेयर जाने के मूड में नहीं हूँ। तो 52,500 के लेवल पे सपोर्ट लेता है तो एक ट्रेड बना सकते हैं, या फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड बना सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ आके एक नीचे के लिए छोटा सा ट्रेड दे तो हम बना सकते हैं। इस 3 कंडीशन में हम कल ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो जैसे कि जो मैंने कंडीशन बताया, आप उस कंडीशन पे मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड करने के लिए देख सकते हो, ट्रेड में एंटर कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया कि हाँ, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो घुसना है, ब्रेकडाउन कर रहा है तो घुसना है, इधर कहीं भी हमें घुसना नहीं है, जबरदस्ती का ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। और पैसे को सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक दिन ट्रेड नहीं करते हैं तो हमारा कैपिटल जा नहीं रहा है, हमारा कैपिटल ऑलरेडी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में है, उसको हम कल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स थे। तो कल फिर मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।